हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पालेस ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीखेंगे। अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल का एक्सेल सीरीज का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सेल सीरीज का वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर आप एक्सेल सीरीज का सारा वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर नया बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। MS Word is a word processing application program developed by Microsoft Corporation. It was first released on October 25, 1983. It helped to work official document like letter, tender, circular, notice, etc. The files of MS Word are known as document with extension name .doc and .docx. A document is a collection of pages. The version of MS Words are 97, 2000, XP, 2007, 2010, 2016 एंड लेटेस्ट 2019। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन MS वर्ड के लिए। तो चलिए MS वर्ड को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग MS वर्ड सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस करने के लिए डेस्कटॉप का स्क्रीन पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप दो तरीका आजमा सकते हैं। एक, आप नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ से MS वर्ड का आइकन के ऊपर क्लिक करके MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट रन मेनू ओपन कर लेना है, विंडो प्लस R, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड। MS वर्ड का रनिंग कोड होता है विन वर्ड। तो यहाँ पे चलिए हम लोग विन वर्ड टाइप कर लेते हैं एंड एंटर देने के बाद ही आपका MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो जाएगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे होम, न्यू एंड ओपन। होम के अंदर आपका फिर 2 ऑप्शन शो होता है, रिसेंट एंड पिन्ड। यहाँ पे अभी हम लोग का कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट नहीं बना है, इसीलिए यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ से जाके आप किसी रिसेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आपका सारा काम होगा। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे न्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होता है एंड नीचे बहुत सारा डिजाइनेबल टेम्पलेट शो होता है। तो ये टेम्पलेट्स अभी आपका कोई काम का नहीं है, अभी आपको सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट से सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नीचे ओपन करके यहाँ से आपका आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह शो होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से भी जाके होम टैब के भी अंदर जाके यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो चलिए हम लोग न्यू में जाके यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आपका एक ब्लैंक व्हाइट पेज शो होता है एंड ऊपर आपका बहुत सारा ऑप्शन शो होता है। इस ऑप्शन को बोला जाता है टैब, एंड टैब के अंदर भी आपका बहुत सारा ऑप्शन शो होता है। जैसे इंसर्ट टैब के अंदर आपका पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड्स इन करके बहुत सारा ऑप्शन होता है। टैब के अंदर इन ऑप्शन को बोला जाता है रिबन। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाइट ब्लैंक पेज के ऊपर आपको कुछ ऐसा लाइन शो हो रहा है एंड साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी आपको कुछ ऐसा लाइन शो हो रहा है। इन लाइन को बोला जाता है रूलर। इन रूलर को आप मैनुअली हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। इसको हाइड करने के लिए आपको व्यू टैब के अंदर शो रिबन के अंदर रूलर नाम का एक ऑप्शन मिलता है। इस रूलर पे आप टिक करके इसको शो कर सकते हैं एंड इसको हाइड करने के लिए इसको अनटिक कर सकते हैं। इसको शो करने के लिए इसको बस क्लिक करना है एंड अनटिक करने से ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको कुछ ऐसे लाइन ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, इसको बोला जाता है कर्सर। एंड यहाँ पे माउस का पॉइंटर शो हो रहा है। माउस का पॉइंटर को जब भी हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट से बाहर निकलेंगे तभी ये ऑटोमेटिकली एरो बन जाता है। जब भी हम लोग ब्लैंक पेज में लाएंगे ये ऑटोमेटिकली आई जैसे एक आइकन बन जाता है। एंड यहाँ पे साइड में आपका स्क्रॉल बार शो होता है एंड नीचे भी आपका एक वर्टिकली स्क्रॉल बार शो होता है। तो फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे एक प्लस आइकन, एक माइनस आइकन शो होता है। प्लस आइकन में क्लिक करके आप ब्लैंक पेज को जूम कर सकते हैं एंड माइनस आइकन में क्लिक करके इसको जूम आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको मैक्सिमम 500% जूम पे रख सकते हैं एंड मिनिमम 10% जूम आउट पे रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग 100% में रहने देते हैं। एंड साइड में एंड नीचे में, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो स्क्रॉल बार शो हो रहा है, इन स्क्रॉल बार को शो एंड हाइड आप मैनुअली कर सकते हो। इसको शो एंड हाइड करने के लिए आपको फाइल टैब के अंदर जाना है एंड सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शंस पे आपको आ जाना है। ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे एडवांस पे जा जाना है। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे सब नीचे आ जाइए एंड यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है एंड डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे शो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार नाम का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप अनटिक कर देते हैं एंड यहाँ पे नीचे शो वर्टिकली स्क्रॉल बार मतलब नीचे का स्क्रॉल बार, तो इसको भी अगर हम लोग अनटिक करते हैं एंड ओके करते तो देख सकते हैं साइड का एंड नीचे हॉरिजॉन्टली करी एंड वर्टिकली स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। तो फिर से इसको शो कराने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम लोग ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे शो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार एंड वर्टिकली स्क्रॉल बार पे कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ही देख सकते हैं आप साइड में स्क्रॉल बार शो होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रॉल बार को शो एंड हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज सेटअप। लैंग्वेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको रिव्यू टैब में चल जाना है। तो यहाँ पे रिव्यू टैब में आ चुके हैं। रिव्यू टैब पे आने के बाद आपको लैंग्वेज रिबन के अंदर लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके नीचे एक पॉपअप बटन शो हो रहा है। इस पॉपअप बटन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज नाम का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे क्लिक कर देना है एंड सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में क्लिक करने के बाद आपको हमेशा इसको इंग्लिश, इंडियन नहीं तो आपका प्रेफरेबल किसी लैंग्वेज में इसको सेटअप कर लीजिए एंड लैंग्वेज सिलेक्ट ऐसे हम लोग का इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लिए है एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको टिक कर देंगे एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ओके करने से हम लोग का लैंग्वेज इंडियन इंग्लिश ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको यहाँ पे अभी टाइपिंग करना पड़ेगा। तो अब अगर आपका टाइपिंग स्पीड ज्यादा नहीं है तो वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लेने के लिए एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है, इक्वल्स टू लिखना है एंड रैंड लिखना है, RAND एंड फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर देने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये MS वर्ड का कुछ फंक्शन वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक पैराग्राफ को ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस पैराग्राफ का एक हेडिंग देते हैं। पैराग्राफ का हेडिंग देने के लिए हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे कर्सर को ला लेंगे। कर्सर लाने के बाद यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे टाइटल डालते हैं। तो मान लीजिए ये कोई किंग मतलब कोई राजा का एक स्टोरी कहानी है। तो चलिए इसका हेडिंग को बड़ा करने के लिए इसको हम लोग जस्ट इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसका साइज को हम लोग बढ़ा देंगे। इस तरीके से ऊपर आप साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इसका साइज को मैनुअली बढ़ा सकते हैं एंड चाहते हैं तो इसके नीचे आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अंडरलाइन के लिए आप यहाँ से होम टैब के अंदर फॉन्ट में जाके भी इसका अंडरलाइन को यहाँ से यू में क्लिक करके आप इसका अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके ऊपर डबल अंडरलाइन देने के लिए इस यू का साइड में एक पॉपअप बटन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अंडरलाइन का भी स्टाइल फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शंस है, डबल अंडरलाइन, डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, एनी अदर बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे आई पे क्लिक करके इसको थोड़ा इटैलिक स्टाइल पे भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पे बी पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा एंड यहाँ से जाके आप इसका फॉन्ट को भी बदल सकते हैं, फॉन्ट कलर भी बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका फॉन्ट कलर बदल देते हैं। यहाँ से जाके आप यहाँ का फॉन्ट कलर को भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉन्ट कलर इसका ग्रीन डाल देते हैं। तो इसका हेडिंग को मिडिल में लाने के लिए हम लोग इस हेडिंग का फर्स्ट लेटर पे कर्सर को लाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब बटन को प्रेस करने से ही ऑटोमेटिक इसको हम लोग मिडिल में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को फुल सिलेक्ट कर लिए। एक आप माउस से भी फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करके भी फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपका हेडिंग भी सिलेक्ट हो जाएगी, इसीलिए बेहतर होगा आप माउस से ही फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। फुल पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने से ये थोड़ा बोल्ड हो चुका है एंड यहाँ पे आई पे क्लिक करके हम लोग इसको थोड़ा इटैलिक कर देते हैं एंड यहाँ पे यू पे क्लिक करके इसका अंडरलाइन भी आप डाल सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ का जो फॉन्ट है फॉन्ट कलर भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसका फॉन्ट कलर को भी
मैनुअली बदल सकते हैं यहाँ से कलर लेके। आपको अगर इस कलर में भी पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप मोर कलर्स पे जाके भी ले सकते हैं, चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड कलर से भी जाके यहाँ पे आप अपने मन से कलर बना के यहाँ से ओके करने से ये ऑटोमेटिकली कलर सेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिलहाल ब्लैक रखने देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग ब्लैक करने के लिए सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ऊपर होम टैब के अंदर स्टाइल रिबन के अंदर जाके हम लोग पैराग्राफ का स्टाइल को भी बदल सकते हैं। स्टाइल बदलने के लिए जस्ट आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जाके आप पैराग्राफ का स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारा स्टाइल को एक बार देख लेते हैं। ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसको हम लोग रहने देते हैं। एंड इसको जाके आप पैराग्राफ का लाइन वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको होम टैब के अंदर आना है एंड पैराग्राफ ऑप्शंस पे जाके यहाँ से आप पैराग्राफ को लेफ्ट साइड राइट साइड करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर आपका यहाँ पे बुलेट्स शो हो रहा है तो इस पे बुलेट्स पे क्लिक करके आप पैराग्राफ के साइड में बुलेट्स भी लगा सकते हैं। एंड बुलेट्स को साइड में पॉपअप बटन शो हो रहा है, आप अपना बुलेट्स का भी साइज स्टाइल को भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, राउंड कलर का है एंड यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाता है बुलेट्स का। एंड यहाँ पे साइड में नंबरिंग शो हो रहा है, नंबरिंग लाइब्रेरी में जाके आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन यूज किया जाता है वर्ड का किसी डॉक्यूमेंट में एक बड़ा सा पैराग्राफ में से वहां से वर्ड को ढूंढ के निकालना। तो यहाँ से हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर कंप्यूटर वर्ड जहाँ जहाँ है उसको हाईलाइट करना है। तो इसके इस पैराग्राफ के अंदर से कंप्यूटर वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे होम टैब के अंदर एडिटिंग रिबन के अंदर ऊपर फाइंड ऑप्शन पे भी जाके हम लोग इसको यहाँ से फाइंड ऑप्शन में जाके इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको यूज करना है कि कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद ही यहाँ से नेविगेशन नाम का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से जाके आपको बस जो वर्ड सर्च करना है पैराग्राफ में से उस वर्ड को टाइप करना है। जैसे हम लोग को यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड को टाइप करना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखने के बाद देख सकते हैं इसके नीचे दिखा रहा है 3 रिजल्ट, यानी इस पैराग्राफ के अंदर 3 जगह कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है एंड 3 जगह जहां जहां लिखा हुआ है वहां एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर है बिकॉज आपके पास अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है तो उसके अंदर किसी वर्ड को ढूंढ के निकालना है तो उस वर्ड को जस्ट आपको यहाँ पे नेविगेशन मतलब फॉन्ट फाइंड ऑप्शन में जाके जस्ट लिख देना है एंड फुल पैराग्राफ में जहां जहां भी वर्ड आपको मिल जाएगा वही वर्ड इस आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। नेक्स्ट आता है रिप्लेस यानी आपका इस पैराग्राफ में कोई वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड के जगह आप उसको करेक्शन करके कुछ अलग वर्ड लिखना चाहते हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है रिप्लेस फंक्शन की। तो रिप्लेस फंक्शन यूज करने के लिए आप होम टैब के अंदर एडिटिंग रिबन के अंदर यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है। तो कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लेस ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ के अंदर कंप्यूटर वर्ड जहाँ जहाँ है हम लोग वहाँ कंप्यूटर की जगह मॉनिटर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए यहाँ पे फाइंड वर्ड पे जो वर्ड आपका पैराग्राफ में पहले से है उस वर्ड को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर वर्ड हम लोग का पैराग्राफ में शुरू से है तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर टाइप कर देते हैं। कंप्यूटर टाइप करने के बाद रिप्लेस विथ ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे रिप्लेस विथ मतलब आप करेक्शन करके कंप्यूटर के जगह कौन सा न्यू वर्ड लगाना चाहते हैं तो उस न्यू वर्ड को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मॉनिटर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे चलिए हम लोग मॉनिटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉनिटर लिख दिए हैं एंड यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ के अंदर जहां जहां कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं एंड ओके करने से ही देख सकते हैं हम लोग का जहां जहां कंप्यूटर लिखा हुआ था जैसे हम लोग का यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ था ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो चुका है। जहां जहां हम लोग का पैराग्राफ में कंप्यूटर लिखा था वो मॉनिटर में बदल चुका है। नेक्स्ट आता है गो टू फंक्शन। गो टू फंक्शन हम लोग पैराग्राफ के अंदर से किसी कंफर्म लाइन में जाने के लिए गो टू फंक्शन का यूज करेंगे। गो टू फंक्शन यूज करने के लिए आप होम टैब के अंदर एडिटिंग रिबन के अंदर फाइंड
नाम का ऑप्शन का साइड में आपका एक पॉपअप बटन होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप गो टू में जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली आप गो टू फंक्शन में स्विच हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपका गो टू व्हाट मतलब आप साइड में बहुत सारा ऑप्शन हो रहा है। यहाँ पे आप पैराग्राफ का कौन सा पेज में जाना चाहते हैं, या सेक्शन में जाना चाहते हैं, या लाइन में जाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 नंबर लाइन में जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर लिए। यानी यहाँ पे आपको कौन सा लाइन में जाना है, तो हम लोग को 6 नंबर लाइन में जाना है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे 6। एंड यहाँ पे गो टू पे क्लिक करने से ही हम लोग 6 नंबर लाइन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जितना नंबर भी लाइन लिखेंगे, मान लीजिए हमें हम लोग लिख देते 12 एंड यहाँ पे गो टू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 12 नंबर लाइन में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक यूजफुल फीचर है अगर आपका बड़ा पैराग्राफ बड़ा होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ साइंटिफिक फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वर्ड में, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे होम टैब के अंदर फॉन्ट में जाके हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड फिर से इसको अनटिक कर देंगे एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग S एंड यहाँ पे लिखेंगे O एंड यहाँ पे फिर से हम लोग ब्रैकेट नीचे कर देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 4। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप साइंटिफिक फॉर्मूला को होम टैब के अंदर फॉन्ट में जाके इस तरीके से आप साइंटिफिक फॉर्मूला को लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका साइड में एक ABC लिख के एक स्ट्राइक दिया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ में कोई वर्ड गलत, तो उसको आप इस तरीके से उसको कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग फॉर्मूला को कट करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे स्ट्राइक डाल के हम लोग इसको कट अनकट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका डेंसिटी को कैसे लिखते हैं वर्ड में, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी होता है 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1.83 यहाँ पे पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चलिए हम लोग नॉर्मल सेंटीमीटर लिख लेते हैं cm। एंड इसको क्यूब लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, एक स्क्वायर पे क्लिक करेंगे फॉन्ट के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग 3 टाइप कर देंगे। तो चलिए देख सकते हैं ये क्यूब हो चुका है। तो इस तरीके से आप वर्ड में साइंटिफिक फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर आपका मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक भी आपने अगर हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये हम लोग का चैनल का वर्ड सीरीज का सबसे पहला वर्ड का वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।